नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनकर 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहे हैं भारत? ये राफेल 114 विमान खरीदने की जो डील हुई है, क्या है इसके पीछे मंशा? लल्लन जी बता रहे थे। लल्लन जी का कहना ये था कि यार भैया, अब फोकट में पैसा लग रहा है, ये इसका मतलब सरकार में फोकट में नहीं है। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा दरअसल इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, अभी वर्तमान में भारत के पास में 29 स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन ये मान के चलो कि भारत में टोटल कितने फाइटर जेट की आवश्यकता है। अभी अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करो तो विश्व में केवल 3 देश हैं जो फिफ्थ जनरेशन का विमान बना सकते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका आता है, F-35 है उसके पास में। दूसरे नंबर पर तुम्हारा रूस आता है। तीसरे नंबर पर चाइना आता है। भारत के पास में कोई भी फिफ्थ जनरेशन का विमान नहीं है। ये जो हम राफेल खरीद रहे हैं, ये भी 4.5 जनरेशन का विमान है। ये मान लो क्यों खरीदने की आवश्यकता पड़ी। बात समझने की कोशिश करो कि भारत टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहने के लिए रेडी रहना पड़ेगा भारत को। टू फ्रंट वॉर मतलब एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया चीन। क्योंकि कब माहौल बिगड़ जाए कोई पता नहीं है। बांग्लादेश से अभी अच्छे संबंध हैं, कल नहीं रहे तो बांग्लादेश भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करे। तो हमें थ्री फ्रंट वार के लिए रेडी रहना पड़ेगा। पर टू फ्रंट तो एटलीस्ट मान ही लो कि टू फ्रंट वार के लिए तो भारत को रेडी रहना पड़ेगा। और अगर टू फ्रंट वार के लिए भारत को रेडी रहना है तो उसके लिए भारत को जितने फाइटर जेट की आवश्यकता है वो है 756। अगर भारत के पास में 756 फाइटर जेट हैं तो समझ लो भारत दोनों तरफ से फाइटर जेट को देख लेगा। आज का युग है ना, वो जिसके पास में लीड वायुसेना की लीड है ना, वही देश के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। इतना आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया। क्योंकि अब ना बॉर्डर वाली जो सेनाएं हैं ना, उनका काम बहुत कम रह गया है। ज्यादातर जो लीड लेती है ना वो वायुसेना लेती है। और हमारे पास में जो MiG-29 है, 1960 से था, तो वो हमने तुम्हारा 2025 के सितंबर में रिटायर कर दिया। MiG-27 है, वो भी 1967-68 के आसपास का है, वो हमने 2019 में रिटायर कर दिया। फिर आ जाओ तुम्हारा जैगवार। जैगवार कब का है? 1970 का है, वो हम 2030 में रिटायर कर देंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा मिराज 2000, मिराज भी हमारा 2035 में रिटायर होने वाला है। और MiG-29 ये भी वर्ष 2035 में होने वाला है। अब मैं आपको एक आंकड़े से बताता हूँ, उस आंकड़े को आप देखोगे तो पाओगे कि हाँ यार, रियलिटी कुछ हो रहे हैं। वर्ष 2010 में भारत के पास में जो स्क्वाड्रन थे ना, वे थे 34। वर्ष 2020 में इन स्क्वाड्रन की संख्या हो गई घट के 20। ओ सॉरी 30, 20 नहीं 30। और आज की डेट में 29 स्क्वाड्रन है। 29 का मतलब ये हो गया कि वर्तमान की डेट में भारत को 234 फाइटर जेट और चाहिए। तब जाके भारत के पास में जितने भारत चाहता है उतने स्क्वाड्रन कर पाएगा। मतलब भारत के पास में अभी 29 स्क्वाड्रन है, 29 × 18, क्योंकि एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर जेट होते हैं। तो भारत के पास अभी 522 फाइटर जेट हैं। भारत को नीड कितने की है, मतलब जरूरत कितने की है? भारत को जरूरत है 756 फाइटर जेटों की, जो भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन ये स्क्वाड्रन घटे क्यों? जब हमारे पास पहले 2010 में 34 स्क्वाड्रन थे, उसके बाद में 29 कैसे आए? 5 स्क्वाड्रन कैसे घट गए? देखो क्या है कि जैसे जैसे विमानों की आयु होती गई, बात आप समझने की कोशिश करो। MiG-29 1960 का विमान है जो हम यूज कर रहे हैं, 1960 का। और 40 साल भी हो गए और 20 साल ही हो गए, क्योंकि 2025 में उसे रिटायर किया था, 25 ही है। और 40 में 65 साल की आयु, बहुत होता है 65 साल भाई। हमारे पास MiG-29 है, हमने 2019 में रिटायर किया है। तो हमारे पास में जो अभी फाइटर जेट है ना, उनमें से ज्यादातर फाइटर जेट जो है ना, वे हमारे 2035 तक रिटायर हो जाएंगे। और अब जो नई जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, तो हमें फिफ्थ जनरेशन के विमान चाहिए। और फिफ्थ जनरेशन के विमान अभी भारत के पास में ऐसी कंडीशन नहीं है कि भारत खुद से बना ले। क्योंकि भारत का जो तेजस है ना, आप सब लोग बोलते तेजस है, तेजस है, तेजस। तेजस का जो कावेरी इंजन बना रहे थे, वो इंजन फेल हो गया। और तेजस में लगने के लिए जो इंजन है वो हमें अमेरिका से खरीदना है। और ऐसी अमेरिका के साथ में डील हुई थी कि हम दो इंजन आपको हर साल देंगे। लेकिन अभी तक एक भी इंजन अमेरिका से डिलीवर्ड नहीं हुआ जो तेजस में लगे। क्योंकि आप समझ लो इसके पीछे चाल है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत अपने से कोई फाइटर जेट बना ले। क्योंकि अमेरिका का जो बिजनेस है ना, अमेरिका चाहता है कि भाई मैं अपना व्यापार कैसे करता है, वो फाइटर जेट भेजता है। एक ही फाइटर जेट 5,000 करोड़, 3,000 करोड़ ऐसे रहता है। अब भारत रफेल ही क्यों खरीदता है? भारत के पास में ऑप्शन है, देखो, सुखोई भी खरीद सकता है। और
अमेरिका का F-35 भी खरीद सकता है। लेकिन भारत ने जो अभी डील की है ना 114 फाइटर जेट की, इन 114 में 24 फाइटर जेट जो है ना वो तो रेडी टू फाइट आएंगे। 24 एयरक्राफ्ट बने बनाए आएंगे जो हमें लेने हैं राफेल। और 90 जो फाइटर जेट है वो भारत में मेड इन इंडिया के तहत बनेंगे। अब इससे क्या है कि उसमें कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की भी शेयर होगी, कुछ भारत के इंजीनियर भी सीखेंगे। और हमने, आपको याद हो कि वर्ष 2016 में राफेल 36 राफेल खरीदे थे जो अभी फ्रंट लाइन पे हमें सेवा दे रहे हैं। फ्रंट लाइन का मतलब ये हो गया कि कब अगर हमें रेडी टू फाइट के लिए कहीं भी कुछ एकदम तत्काल रहता है तो या तो हमारा 2 ही विमान जाते हैं, या तो हमारा सुखोई जाता है और या हमारा तुम्हारा राफेल जाता है। क्योंकि ये हमारे पास में 4.5 जनरेशन के, मान लो फिफ्थ जनरेशन तो नहीं है पर 4.5 जनरेशन सुख बिल्कुल फाइटर जेट रेडी है। हालांकि जो हमारे मिराज है या MiG-29 है या मिराज 2000 है, इनको भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ वो मोबाइल मेरा दूसरा है, और जिससे मैं कॉलिंग वॉलिंग करता हूँ वो मोबाइल मेरा दूसरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोबाइल में क्वालिटी अच्छी आए उसके लिए मैंने अलग से मोबाइल रखा है। समझने की कोशिश करना। तो इसीलिए हम अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए, अगर हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक करना है या पाकिस्तान हमें कोई मतलब विमान, कोई मिसाइल मार रहा है या हमें उसका मतलब कुछ भी करना है, तो हम ऐसी चीज रखते हैं फ्रंट पे जो तत्काल रिएक्शन दे। मतलब हम राफेल को ही रेडी करते हैं। और राफेल के लिए नेगेटिव भी अमेरिका ने इसलिए नेगेटिव फैलवाया था कि राफेल को गिरा दिया गया, जिससे दुनिया के अंदर राफेल को लेकर के नेगेटिविटी फैल जाए और दुनिया F-35 अमेरिका का खरीद ले। तो आपने ये चीज जान ली कि भारत दरअसल राफेल खरीद क्यों रहा है, क्योंकि भारत को 756 फाइटर जेट चाहिए अगर भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना है। टू फ्रंट वॉर का मतलब ये हो गया कि कभी अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ आए ना तो भारत के लिए बड़ी दिक्कत होगी। और अगर बात करूँ ना, भारत के पास अभी वर्तमान में एक भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, और चाइना के पास अभी 250 फाइटर जेट है। वर्ष 2035 तक की जब हम बात करते हैं कि हम लगभग लगभग हमारा खुद का पर्सनल बना हुआ एक फाइटर जेट मिल जाएगा, खुद का मतलब, उस समय जो चाइना का प्रोजेक्ट है ना, चाइना 1000 फाइटर जेट रखने की उम्मीद रखता है कि हम 1000 फाइटर जेट फिफ्थ जनरेशन के अपने रखेंगे। लेकिन उसमें चाइना के फाइटर जेट जो है ना वो टेस्टेड फाइटर जेट नहीं है। वो अलग विषय है कि चाइना के जो ओल्ड फाइटर जेट होते हैं वो पाकिस्तान को चिपका देता है। लेकिन भारत ने जो राफेल लिया है ना, इसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज करके देखा। जनरली आप समझो, जैसे कोई भी चीज, हम कोई भी हथियार है ना, अगर किसी, ऐसा समझ लो, मैं हथियार वथियार छोड़ो क्योंकि यूट्यूब पे कुछ बाध्यताएं होती हैं। मान लो मैं किसान आदमी हूँ और मैं छोल अपने गन खेत काटता हूँ, और मैंने देखा कहीं यार फलाने यार लोहार से पलकटी लाया था, बड़ी बेहतरीन चली यार। अच्छा, एक पलकटी है वो 4-6 दिन चली, और वो गांडे काटते टाइम उसका बिंटा कहीं और वो कहीं। और लोग बाग क्या कह रहे हैं, अरे यार वो फलाने लोहार से मत लाइए तो बहुत बेकार सामान देगा भाई। लेकिन काय के लिए? वो दूसरा लोहार ही कह रहा है इस बात को कि उससे मत लेना, मतलब तू मेरे से ले, अमेरिका बोल रहा। और हमने किसी से बलकटी ली, जिससे बलकटी ली वो फटाफट फटाफट चल रही है यार, ऐसा बिल्कुल हाथ पे बैटरी कोई बुझ जाए ना, गजब हो रहा। अब हम अगली बार अगर अपने खेत के लिए बलकटी खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, या दाती खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? जहां से हमने यूज कर रखा है। तो जिस राफेल को हमने यूज कर लिया है ऑपरेशन सिंदूर में, और हमने इसका देख लिया है जलवा, हम उसी को खरीदेंगे। अगर राफेल वास्तविकता में गिराया होता, अभी तुम ना, जो हमारे एयर फील्ड मार्शल हैं, जो मतलब उनकी आप स्पीच सुनना। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बोलता है कि हमारे राफेल गिराए हैं आपने, तो उन्होंने बोला मैं कमेंट नहीं करता, उन्हें सोच रहा है सोचने दो उन्हें। भाई उनका तर्क है कि उन्होंने गिराए हैं, तो बोले कुछ चीज ला कर दिखाओ। हम भी तो दिखा रहे हैं ना कि हमने आपके वहाँ एयरबेस तबाह किए, हमने इतने आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए, आप भी दिखाओ कुछ ला के मीडिया पे। और जो वो पुराने मीडिया पे लॉन्च मतलब दिखा भी रहे हैं फैक्ट चेक में, जो एक्स है, जैसे आप ट्विटर, पहले ट्विटर था उसे इलोन मस्क ने खरीद लिया, एक्स हो गया। तो इन्होंने उस ट्विटर पे, एक्स पे मतलब फेक अकाउंट बनाया और फेक अकाउंट से भारत के प्रति नेरेटिव फैलाया कि देखो इतने मार गिराए गए, इतने गिरे इतने गिरे। और उनको एक्स ने फैक्ट चेक किया, फैक्ट चेक के उन्हें फ्रॉड बता दिया कि नहीं तो गलत है, ऐसा तो हुआ ही नहीं। देखो, जब भी कभी दो देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान दोनों का होता है। लेकिन जो मजबूत रहता है, आज का जो युग है ना, आज का युग पता कौन सा है? जिसके पास में लीड वायुसेना की ज्यादा है ना, वही समझ लो कि आपके ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। नहीं समझ में आई? और एक बल्ले मिलने में जो समझो।
वेनेजुएला पे जब उसके मादुरो को उठा के ले गया था ट्रम्प, तो वो सेना से लड़ने नहीं आया था। वो फाइटर जेट उसने ऊपर से इतने हमले कर दिए कि उसने पूरी तबाह कर दिया, और ऊपर से ही उसकी आई और वहीं से उठा के उसको ले गई। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में नीड ज़्यादा है, मतलब लीड, अगर तुम्हारे पास में फाइटर जेट ज़्यादा है और फिफ्थ जनरेशन के हैं, मतलब तुम सामने से अगर कोई हमला भी करेगा तो तुमसे कंट्रोल कर पाओगे। यही कारण है कि भारत सुखोई 57 लेने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास में तेजस है, जैसे हम अपना तेजस बना रहे हैं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो उसे कंप्लीट क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो कावेरी इंजन है ना, जो तेजस में लगेगा ना, वो कावेरी इंजन उन्होंने लगाया था लेकिन वो फेल हो गया। अब इंजन हमें जो उसमें लगाना है ना तेजस में, वो इंजन लेना है अमेरिका से, और अमेरिका का सर डील ये हुई है कि आप 2 इंजन हमें पर साल देंगे, लेकिन अमेरिका ने एक भी इंजन नहीं दिया है अभी तक की स्थिति में। कारण ये है ना देने का कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि भारत अपने से फाइटर जेट बनाए। अगर भारत अपने से फाइटर जेट बना लेगा तो उन्हें पूछेगा कौन? नहीं समझे? और एक बार लेमन लैंग्वेज समझो। मैं अगर टीचर हूँ और मैं तुम्हें कुछ चीज अपने सारे गुरु मंत्र अपने दे दूंगा, तो फिर तुम अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोल लोगे बराबर में? जो मेरे बच्चे हैं वो तुम्हारे यहाँ आने लगे, अगर मैं 1,000 रुपये ले रहा हूँ तुम 900 में पढ़ाओगे। तो कहने का मतलब ये है अमेरिका चाहता नहीं है, लेकिन हर संभव भारत भी प्रयास कर रहा है कि भाई चल, इसकी जो डील है ना, लगभग लगभग 3,60,000 करोड़ की हो रही है। और रफेल ही क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि भाई वो मैंने बलकटी के माध्यम से आपको समझाया कि जो हमने यूज कर लिया ना, जो चीज हमने देख ली ना एक बार चला के, हमने ऑपरेशन सिंदूर में रफेल को यूज करके देखा, दुनिया क्या कहती है उससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया क्या कहती है, रफेल गिरा दिए, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, वो अलग विषय है। मतलब राफेल खरीदने के पीछे जो तर्क है ना वो ये है कि हमारे जो मिराज 2000 है, और तुम्हारा मिग 29 है, तुम्हारा जैगवार है, ये तीनों फाइटर जेट हमारे, अभी जैगवार तो वर्ष 2030 में रिटायर हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा मिराज है, मिराज भी 2035 में रिटायर हो जाएगा। फिर उसके बाद मिग 29 है। जब ये तुम्हारे पुराने फाइटर जेट रिटायर हो जाएंगे तो तुम्हें उस समय अपने लिए, अपने एयरफोर्स को मजबूत रखने के लिए फाइटर जेट की आवश्यकता पड़ेगी। और पहले ही तुम्हारे पास में 12 स्क्वाड्रन कम है। भाई 42 स्क्वाड्रन चाहिए, अभी तुम्हारे पास में 29 स्क्वाड्रन है, तो 13 स्क्वाड्रन तो पहले ही कम है। पहले से कम है, इसका मतलब तुम्हें और अभी अगर रेडी टू करना पड़े तो तुम्हें क्या है कि डबल करने पड़ेंगे। उस कंडीशन में भारत को फाइटर जेट खरीदने पड़ रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस काल में क्या हुआ कि जब कांग्रेस काल में जो वायुसेना अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जब इनको भेजा कि हमारी जो वायुसेना है वो उम्र से, पीढ़ी के हिसाब से बूढ़ी होती जा रही है, तो सरकार को फाइटर जेट, उस समय 4th जनरेशन के थे, कि 4th जनरेशन के फाइटर जेट लेने चाहिए। तो सरकार ये बोल कर पीछे हट जाती थी कि अभी पर्याप्त बजट नहीं है। भाई बजट नहीं है वो ठीक है, अगर इन केस कोई ऐसी स्थिति आई तो तुम ये एक बात बताओ, एक आदमी है जो न्यू, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो लेकर चल रहा है, बिल्कुल 10 4 जो अभी नया मॉडल आ रहा है ब्लैक कलर की, और तुम उसे बोल रहे हो कि इस स्कॉर्पियो का पीछा कौन सी गाड़ी से करो? वो पहले जो मार्शल आती थी 1996 का मॉडल मार्शल, या तो थार, अभी नया मॉडल नहीं, वो पुराना मॉडल जो डीजल में आती थी, चलती थी घर 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 घर, या तीन तीन टेम्पू वाले, 3 नाग वाला टेम्पू नहीं रहता था ऐसा। तुम कह रहे हो इस स्कॉर्पियो का पीछा कर, उससे कैसे कर पाएगा यार? आप बताओ। आपके जो बराबर में बैठा है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान तुम्हारा अमेरिका के तलवे चाट रहा है। अमेरिका के तलवे चाटने का मतलब ये है कि अमेरिका से उसे फ्री में भी दे देगा जो मटेरियल सो, बाद में रेयर अर्थ मटेरियल आधे से ज़्यादा ज़मीन पे, उसके एयरबेस पे, वो सब पाकिस्तान तो फिर चड्डी तार का खड़ा हो जाएगा, तो मतलब जो करना सो कर लो। और वहीं आप, आपका जो दूसरा दुश्मन है, चीन को आप दुश्मन मानो, आप ये मत मानो, क्योंकि चीन कई बार बोल चुका कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अक्साई चीन पे आपका हमेशा तनाव बढ़ा रहता है, अक्साई चीन हमारा, अक्साई चीन। गलवान घाटी में कई बार विवाद हो चुका, कई बार वो बोल चुका कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो कल कल के दिन अगर आपके चीन के साथ मतभेद हुए और चीन ने उसको उंगली मार दी, किसको? तुम्हारा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने बोल दिया कि मैं भारत के साथ में युद्ध में हूँ। पाकिस्तान, चीन खुद नहीं लड़ेगा, चीन पाकिस्तान को बोलेगा। और इधर अगर बांग्लादेश भी तुम्हारे खिलाफ आ गया, हालांकि बांग्लादेश को तो सौदा कुछ नहीं है, बांग्लादेश को तो सौदा कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर मान लो बांग्लादेश ने बोल दिया कि नहीं हम तो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो 3 फ्रंट वार खुल गई आपके पास में। और तीनों की तीनों जो फ्रंट वार है ना, वो आपकी जो, जिसकी आगे रहना, उसको रहना है तुम्हारे फाइटर जेट को। अब फिर वही बात आ जाती है, इनके पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, 5th जनरेशन के, और तुम्हारे पास में
वो मिराज 2000, वो मिग 29, वो तुम्हारा जैगवार, ये कैसे लड़ोगे भाई इनसे? ये आज 25-25 साल पुरानी जनरेशन के फाइटर जेट है तुम्हारे पास में। जब तुम्हारे पास में आज की जनरेशन के फाइटर जेट ही नहीं है तो कैसे लड़ोगे? आप बताओ, लड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं लड़ पाओगे। और अगर लड़ोगे तो हार जाओगे, और हार जाओगे तो जो सैनिक है ना उनका मोराल भी डाउन होता है। भाई अगर आपका एक फाइटर जेट उड़ गया और उड़ते ही मतलब किसी ने मार गिराया उसको, ठीक है, आपका एक तो एसेट गया। एसेट मतलब जो आपका एक सैनिक था वो भी गया, आपका फाइटर जेट भी गया। क्यों गया? क्योंकि आपका विमान उस लायक ही नहीं है। कोशिश कर रहे हैं समझने की जो मैं बोल रहा हूँ। भाई आप किससे लड़ा रहे? कि चिड़िया मतलब हमारे जो मिराज है ना उम्र के साथ में बूढ़े होते जा रहे हैं। हमने अब भी रिटायर किया 2025 में 1960 का विमान। क्या सही है? मिग 29 जो हमने 2025 में रिटायर किया, 65 साल में। 65 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी और आज क्या टेक्नोलॉजी है, आप इस बात को एक बार अंदाजा भी लगा रहे हो? आप हम यहाँ केवल बैठ कर बात कर रहे हैं। जिस समय युद्ध में होती है ना देश, जिस समय फाइटर जेट की आवश्यकता होती है ना, उस समय आपके घर 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 से काम नहीं चलता। फाइटर जेट एक ऐसी होता है कि अभी देखो ना, इससे बड़ी और बात क्या होगी? आपने देखा होगा दुबई में भारत का एक फाइटर जेट उड़ा और उड़ के गिर गया, हमारे तो सैनिक शहीद हो गए। कितना जोर पड़ा होगा, कितना नेगेटिव फैला होगा। जो लोग भारत से फाइटर जेट खरीदना चाह रहे होंगे उन्होंने फाइटर जेट बोले नहीं यार ये लोग। हालांकि अमेरिका के भी गिरे हैं, तुम्हारा रूस के भी गिरते हैं, ऐसा नहीं कि फाइटर जेट भारत के गिर गया बदनामी होगी। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव तो फैला ना कि यार वो, हालांकि हमारे पायलट ने अपनी जान खो दी, हमारा पायलट शहीद हो गया, चाहता तो हमारा पायलट उसे वहां उतारता रनवे में। अगर वो रनवे पर नहीं उतारता और वो सीधा पब्लिक में घुस जाता तो पब्लिक की मौत हो जाती। तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए क्रैश कराना उचित समझा कि यार ये क्रैश हो जाएगा तो मतलब मेरी जान जाएगी, बाकी और सब लोग बच जाएंगे। मतलब ये ना, इसलिए मैंने बताया कि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि हम राफेल क्यों खरीद रहे हैं, या 3,60,000 रुपए की जो फोकट, वो फोकट का कहा था, मेरे को दिमाग खराब हुआ। उन्होंने बोला फोकट में खरीद रहे। यार फोकट में नहीं खरीद रहे भाई। आज भारत टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए भारत को। कब आपके पाकिस्तान के साथ में संबंध खराब हो जाए, क्योंकि आपने तो ऑपरेशन सिंदूर रोकते समय ये बोला ही था ना कि हमने ये केवल होल्ड किया है, बंद नहीं किया। इसका मतलब भारत के अंदर कोई भी आतंकी गतिविधि ऑपरेशन सिंदूर को फिर से अटैक करने के लिए रेडी टू कर देगी, रेडी टू मूव। अगर कल के दिन पाकिस्तान कैसी कोई हरकत कर देता है कि जिससे भारत की सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो हरकत हुई है ना ये पाकिस्तान की वजह से हुई। अभी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ ना, तो बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन गई थी, क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे जो आर्मी में डीआरडीओ में क्लोज हैं, मतलब वो बात करते थे कि बोले अगर सरकार की तरफ से एक डिसीजन आ जाता है कि इसमें पाकिस्तान का एंगल है, और हमने कहा था कि अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला भारत में होता है तो उसे युद्ध के लिए उकसावे वाली कार्रवाई मान लिया जाएगा। तो फिर तो सेना रेडी टू फायर होगी थी। करो क्या करोगे तुम्हारे पास? ऐसा थोड़ा ही होता है कि तुमने जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोद दोगे। फाइटर जेट की तुम्हें जरूरत है, मान लो ऑपरेशन दूध चल रहा, तुम कहते ला भाई भेज दे, ऐसा होगा क्या? फाइटर जेट आपको रेडी टू रखने पड़ते हैं भाई। तुम बताओ, तुम्हारे अगर कहीं झगड़ा हो जाए और तुम्हें डंडे की जरूरत पड़ जाए तो क्या पहले डंडा लेने जाओगे कि यार डंडा खरीद लाओ, झगड़ा हो रहा है? इतने में तो सामने वाले का थूथ छेद देगा। तो डंडे तो भाई पहले घर लाकर धरने पड़ेंगे। अगर कल के दिन मामले स्थिति बिगड़ जाए, हमला वमला हो जाए, तो भाई तुम्हारे पास में एटलीस्ट इतने फाइटर जेट तो हो जो मोर्चा संभाल लें। अभी जो 36 फाइटर जेट हमने राफेल लिए थे ना, वही अभी भारत के फ्रंट लाइन पे हैं। वो ही हैं जो अभी फ्रंट लाइन पे भारत को सेवा दे रहे हैं ना, वही है राफेल 35, राफेल के विमान। दरअसल राफेल ही क्यों लिया, फिफ्थ जनरेशन के क्यों नहीं लिया, अभी अभी क्वेश्चन आएगा। वो थोड़ा सा फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट है ना, चाहे सुखोई 57 ले लो चाहे तुम्हारा F-35 ले लो, वे राफेल से महंगे पड़ रहे हैं। राफेल थोड़ा सा क्या सस्ता पड़ रहा है, और ज़्यादा जनरेशन का फर्क है नहीं, बस ये 4.5 है और वो फिफ्थ जनरेशन है। भारत के पास में जो तुम तेजस 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 सुन लो, तेजस का कावेरी इंजन कंप्लीट नहीं हुआ, वो फेल मार गया। तेजस में लगाने के लिए हमारे पास इंजन नहीं है, और इंजन हमें अमेरिका से चाहिए, JJ-22 ऐसा करके है। अब वो इंजन अमेरिका दे नहीं रहा है। अब जो आप बोल रहे थे ना, मैं आप लगे दर बात आपको बताता ही चलता हूँ। आपने एक बार नोट करी होगी, आपने सोचा होगा कि यार ये
भारत ने रूस की तरफ सपोर्ट क्यों नहीं करी जब रूस और यूक्रेन वाला युद्ध हुआ? देखो, रूस हमें कच्चा तेल दे रहा था सस्ती दरों पे, ये तो आप मानोगे। रूस से भारत ने S-400 खरीद रखे, ये भी मानोगे। रूस से भारत की सुखोई 57 को लेकर डील चल रही, ये भी मानोगे। और रूस से भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं, ये भी मानोगे। तो जब यार इतने अच्छे रिश्ते हैं रूस से, तो रूस के साथ आओ ना खुल के तुम। अरे भाई रुक जा, पूरा बताऊंगा, थम जा। दरअसल भारत के अंदर जो सबमरीन है, जिसे आप पनडुब्बी बोलते हो, उस पनडुब्बी में लगने वाला जो इंजन है ना, वो हम यूक्रेन से खरीदते हैं। और जैसे ही रूस और यूक्रेन का तनाव बढ़ा, तो यूक्रेन ने भारत के लिए जो इंजन देता था ना, वो रोक दिया। भारत की जो पनडुब्बी बना रहे थे, वो पनडुब्बी का काम यथावत रुक गया। मतलब तुमने साइकिल वाइकल ऐसा समझ लो, मोटरसाइकिल का ढांचा पांचा सब बना लिया, लेकिन जो मोटरसाइकिल में इंजन लगेगा ना, वो इंजन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो भाई चलेगा तो इंजन, ढांचा थोड़ी चलेगा। इंजन कहाँ था हमारा? कहाँ से आना था? यूक्रेन से। तो यूक्रेन ने क्यों रोक दिया था? क्योंकि हमारा कोई डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा था। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी यूक्रेन गए थे, याद है? भूल गए? और मोदी जी जब यूक्रेन गए थे, तब यूक्रेन ने भारत को जो वो इंजन था ना, वो रिलीज करा था। काय का? पनडुब्बी में लगने वाला, सबमरीन में लगने वाला। तो भाई जियो पॉलिटिक्स में ना, ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। तो सबके अपने पे हित होते हैं, जिसके जितने हित हैं वो उसका उतना करीबी है, वो उतना प्यारा है। अगर सपोज करो हम एक एक बोल देते कि हम यूक्रेन की तरफ है, हम मान लेते कि इंजन तो हमें मिल जाता, पर क्या तुम्हें सस्ती दरों पे क्रूड ऑयल मिल पाता? नहीं मिल पाता। S-400 अगर भविष्य में रूस S-500 बनाएगा, तो हो सकता भारत को दे वो, तो क्या वो फिर दे पाता? नहीं दे पाता। भारत ने, मतलब मोदी जी ने समझ लो, या डिप्लोमेटिक रिश्ते में मान ले, भारत ने दो चीज ऐसी पकड़ रखी है कि बस जो है पूछो ना। एक तो पीस, डिप्लोमेटिक, और शांति। मतलब शांति पीस एक ही बात है। बोले हम दोनों की तरफ है, हम चाहते हैं कि दोनों लोग अच्छे से रहें। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? क्योंकि भारत के सबके साथ काम है भैया, सबसे बना के चलनी। अगर आज भारत एक से बिगाड़ लेगा, बिगाड़ तो लेगा, लेकिन वो पीछा थामना भारी हो जाएगा। अगर आज अमेरिका से बोल देते हैं कि हम रूस के साथ हैं, बात मानने की, अमेरिका हम बोल देते हैं हम तो रूस के साथ है, ठीक है, हमें रूस इतना सहयोग दे रहा, तो एक इंजन ही तो नहीं दे रहा पनडुब्बी का, क्या फर्क पड़ रहा? अगर भारत स्पष्ट खुल के आ जाता कि हम रूस के साथ हैं, तो अमेरिका में स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता, हमारे जो डॉलर है पूरे कागज के टुकड़े हो जाते। और अमेरिका बोलता है कि जितने भी भारत के आईटी कंपनी वर्कर है ना, इन सब की सैलरी भारत से, भारत में नहीं जाएगी डॉलर के फॉर्म में। इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। भारत, अमेरिका बोलता है कि जो जो देश भारत के साथ में ट्रेड करेगा, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। तो क्या कर लेते? मोदी जी जो चुप बैठे रहे ना, वो ऐसा नहीं है यार, वो जो आदमी देश चला रहा, हमारे से तो ज्यादा ज्ञान रखता होगा। उसके पास मतलब बड़े बड़े जो पढ़े लिखे, ये मान के चलो आईएएस लेवल के, सचिव लेवल के आदमी भी बैठे, वे सलाह दे रहे हैं। भाई उन्हें तो थोड़ी तो अच्छी सलाह दे रहे होंगे कि तुम्हें कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। अब वो कुछ नहीं कह रहे, केवल साइलेंट बने। क्यों साइलेंट बने भाई? कोई तो राज होगा। भाई राज ये है, और राज किसी ने नहीं बताया, देख ले। कल यार क्या राज है भाई? देखो, वो आदमी है मुंह का बड़ बोलना, और उसे धप्पा बोलने की आदत है। और धप्पा बोलने की आदत है, वो चाहता ही है कि तुम खोबा करो और मैं जो है तुम्हें फंसाऊं। तो इसीलिए भारत ने कभी भी, अगर कहीं टू फ्रंट वार है ना, तो भारत कभी भी किसी एक फ्रंट में खड़ा नहीं होता। क्योंकि भारत की जो अपना व्यक्तित्व है ना, अपनी जो छवि है ना, एक नेक्स्ट लेवल है। वो पहले झिंगालाला वाला भारत नहीं है। भारत अपना वजूद रखता है विश्व के अंदर। जिस तरफ भारत खड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक वो पलड़ा भारी हो जाता है। भारत की वो छवि है आज की डेट में। कारण, कारण सुनो। अमेरिका ने बोला हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लगा दिया। भारत ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आपदा ही अवसर की जननी होती है। भारत ने अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी में कट कर दिया, ठीक है। फिर भारत मदर ऑफ ऑल डील कर दिए। भारत ने अमेरिका के साथ में व्यापार कम कर दिया, और चीन के साथ व्यापार बढ़ा दिया। 155 बिलियन डॉलर का कोलेट्रल ट्रेड हो गया। हमें हालांकि घाटा रहा, वो विषय अलग है,
हमें घाटा हुआ, इसमें $117 बिलियन का घाटा भारत को सहना करना पड़ा। लेकिन जब भारत ने मदर ऑफ ऑल डील कर ली, यूएई के साथ डील कर ली, तुम्हारा चाइना से व्यापार बढ़ा लिया, और जो आईसीजी के जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनके साथ डील कर ली, तो अमेरिका को ये लगने लगा कि भाई अब भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब अगर भारत के साथ डील नहीं करी ना, तो हम ही पीछे रह जाएंगे। कहाँ भारत को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अब भारत अपने आप में हल्कापन रखता है ना, जिधर भारत खड़ा हो जाता है ऑटोमेटिक वो पलड़ा भारी हो जाता है। और कोई जवाब नहीं दिया। आपने एक बात नोट करी कि अमेरिका ने जो बोला ना $500 बिलियन की प्रोडक्ट भारत से खरीदना, अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि आप फाइटर जेट मतलब डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदो, बोइंग के जहाज अमेरिका से खरीदो, जो एआई सबमिट हो रही है ना, उस एआई के लिए जो मशीन वगैरह लगेंगी वे वायरस आप अमेरिका से खरीदो। कुछ हद तक अमेरिका से भारत खरीदेगा भी, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ ही भारत के दूसरे देश से खरीदेगा, या जैसे नट और फूड्स हैं वो आप अमेरिका से खरीदो। तो भाई भारत के ऊपर जो इंटरनली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अमेरिका इसीलिए कर रहा है, जिससे कि जो व्यापार है ना, भारत का बहुत बड़ा बाजार है भाई, 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो इतना बड़ा बाजार अमेरिका खोएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं खोएगा, चाहे कोई भी हो। आप ऐसा समझो ना, एक कस्बा है जिस कस्बे में सब आदमी अपना माल बेचने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कस्बा है, और तुम बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, कोई फैक्ट्री खोल के बैठे हो, तुम्हारे पास में तमाम सब प्रोडक्ट हैं, और तुम जहाँ जाते हो अपने लड़के लगा रखे तुमने, ले जाते हो, तो वो कस्बा आप कैसे छोड़ दोगे? तुम तो चाहोगे ना उस कस्बे के चेयरमैन से बात कर लो कि भाई हमारी 2 दुकान लगा दें, क्या 4 दुकान यहाँ लगा दें। ये कस्बा मतलब भारत बहुत बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार है कि भारत जिधर खड़ा हो जाता है उधर पड़ना ऑटोमेटिक झुक जाता है। अब जो राफेल भी खरीदने की बात है ना, 114, और राफेल वास्तविकता में खरीदना भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत के जो फाइटर जेट है ना वो उम्र के हिसाब से बूढ़े होते जा रहे हैं, और जब वो बूढ़े होते जा रहे हैं तो भाई उन्हें रिटायर तो करना पड़ेगा, और जब वे रिटायर होंगे तो भाई तुम्हें नए फाइटर जेट तो चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वायुसेना कमजोर हो जाएगी। और जहां ये चीज भारत के दूसरे देशों को पता चली कि भारत की वायुसेना कमजोर है, तो वो हमला कर सकते हैं। भाई इस बात समझने की कोशिश कर रहे हो क्या आप? तो इस कंडीशन में आपको अपने यहाँ 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए। अमेरिका चाहता है कि आप हमसे खरीदो F-35। भारत क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि वो उसका रंग हमने देख लिया, वो कब पलटी मार के पाकिस्तान की तरफ खड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं। रूस हमारा पुराना साथी रहा है, रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए बोल दिया है, इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि हम रूस से खरीदें। अभी तुम्हारे जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो भारत आने वाले, उनसे भी हो सकता है इसी 3,60,000 करोड़ रुपए की जो डील है, इसमें कुछ इनकी जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस की वो भारत ले ले। और राफेल खरीदने से भारत को फायदा है, क्योंकि जिस चीज को तुम्हारा आदमी चला रहा है, हमारे जो फाइटर जेट चला रहे हैं ना, 2016 से जो हमारे पायलट चला रहे हैं, क्योंकि 2016 में हमने 36 फाइटर जेट लिए थे, तो वे फाइटर जेट हम ऑलरेडी चला रहे हैं। तो जो चला रहे हैं अभी भारत के पास में F-35 नहीं है, वो बोलता है खरीदो तुम। हम सुखोई खरीदते हैं, राफेल खरीदते हैं, अपना तेजस बनाने की बात कर ले, मिराज है हमारे पास में, MiG-29 है हमारे पास में, तुम्हारा मिराज है, MiG-29 है, और है तुम्हारा एक और जगुआर, जगुआर है हमारे पास में। अब जो तुम्हारा MiG-21 था वो रिटायर हो गया, और तुम्हारा MiG-27 रिटायर हो गया, तो ये हमारे पास फाइटर जेट रिटायर हो गए, 3 हो रहे हैं, ये 2035 तक रिटायर हो जाएंगे। तो अब भारत चाहता है कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट अपने पास रखे जाएं, जिससे वायुसेना को मजबूत बनाया जाए। मजबूत वायुसेना रहेगी तो दुनिया की किसी देश की ताकत नहीं रहेगी भारत की तरफ देख ले। आपके जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है ना वायुसेना, वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर वायुसेना कमजोर हुई तो खत्म है फिर। पता चले तुम वो घोड़ा तांगा, हाँ उन घोड़े तांगे से तुम स्कॉर्पियो का पीछा कर लोगे, स्कॉर्पियो न जाने कहाँ चली जाएगी, तुम घोड़े तांगा टिक 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 करते रहोगे। हमारे जो पुराने जगुआर हैं, मिराज है, ये हो चुके ओल्ड है, तो इनके हिसाब से हमें सुकोई 57 या तुम्हारा राफेल ये खरीद रहे हैं। और अमेरिका पे हम भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका पलटी मारने में एक नंबर है, वो कब किसके साथ खड़ा हो जाए कोई तय नहीं है, वो अपने हितों को देखता है। और भारत को 756 फाइटर जेट चाहिए अगर भारत को दो तरफ देशों से युद्ध लड़ना है या तैयार रहना है। अभी भारत के पास में 522 फाइटर जेट है, हमें 234 फाइटर जेट की और आवश्यकता है। 234 का मतलब ये हमारे पास में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। 2010 में भारत के पास में 34 स्क्वाड्रन थे,
2020 में बढ़ घटकर 30 हो गए, अभी 29 हो गए, क्योंकि जो पुराने फाइटर जेट है ना वो उम्र के साथ बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े होने के चलते उनको रिटायर करना पड़ रहा है। हमें नए फाइटर जेट चाहिए, फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए, इसीलिए भारत को ये करना पड़ रहा है। लगभग 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की डील है, 3,60,000 करोड़ के आसपास। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।